सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में, और जो हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी धन्यवादित हैं, और आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सभा शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। वचन पढ़ने से पहले अपने हृदय को तैयार करते हैं। तो यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, जो आप हमारे बीच में है प्रभु। हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, विभिन्न प्रकार के हिस्सों से, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ होते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, लेखक कहता है कि मैं चाहे अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो भी तू वहाँ है, चाहे मैं जहाँ भी जाऊं तू वहाँ पे मिलेगा मुझे। यस लॉर्ड प्रभु, हम चाहे जहाँ भी हो परमेश्वर, आप हमारे साथ में होते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप हमसे प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु आपने बनाया है प्रभु, और हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर से भाव है प्रभु, और हमारी ज़रूरतें भी आप पूरा करता है परमेश्वर। आत्मिक ज़रूरतें और एक शारीरिक ज़रूरतें भी प्रभु आप पूरा करता है परमेश्वर। लॉर्ड, हम इस वक्त इस सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा लीड कीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु, बुद्धिमत्ता दीजिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। आपके उस आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो लूका का अध्याय 17 और वचन नंबर यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं। वचन नंबर 5 से पढ़ता हूँ। लूका का अध्याय 17 वचन नंबर 5 से। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। तुम में से कौन है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो, कि जब दास खेत से लौट कर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ, भोजन करने बैठ। क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना और साफ वस्त्र पहनता था, जब तक मैं खा पी न लूँ मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं। और ये शब्द दूसरे ट्रांसलेशन में क्या बोलता है कि जब तुम उन काम को कर लो तो इस प्रकार कहो कि हम निकम्मे दास हैं, है ना। क्या शब्द परमेश्वर कह रहा है कि जब आपको जो चीज़ें कहा गया है, मालिक जो चीज़ें कह रहा है, और जब वो चीज़ काम कर लो तो क्या कहना अपने आप को, हम निकम्मे दास, है ना। और ये पंक्ति में वैसे भी आगे लिखा है कि हमने तो केवल वही किया जो हमें करना चाहिए था, है ना। सो आमीन। सो एक हिस्सा है इस दुनिया में, हर मनुष्य के अंदर एक डिज़ायर होता है, और डिज़ायर ये होता है, इच्छा, कि वो अपने प्रति कुशल और अच्छा ही सुनना चाहता है। होता है ना कि कोई मेरे बारे में अगर बोल रहा है तो अच्छा बोले, और अच्छा सुनना पसंद होता है लोगों को। किसी को नहीं पसंद होगा कि मेरे बारे में बुराई या गलत शब्द बोले। ये हमारे अंदर इनबिल्ड है, वो है ना, मनुष्य के अंदर वो इनबिल्ड है, ऑलरेडी उस तरीके से बना हुआ है। सो लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक अद्भुत हिस्सा रखा है यहाँ पे। सो इस हिस्सों में 2-3 तरीके का कॉन्टेस्ट दिखाई देता है। पहले तो विश्वास बढ़ाने के बारे में कह रहे हैं, शिष्य लोग पूछ रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा, विश्वास में कमज़ोर हो रहे। तो देन यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर
तो शहतूत के पेड़ से कहो कि जाके समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। यहाँ पे एक हिस्सा है कि कई बार ये एक सिद्धांत होता है नेमिंग एंड क्लेमिंग। तो ये वाले हिस्से से बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि आपके पास अगर विश्वास है तो ये चीज़ें हो जाएगी। यस, विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि नेमिंग क्लेमिंग का जो सिद्धांत है गलत रुख की ओर चला जाता है ना, कि आप विश्वास रखो और हो जाएगा। लेकिन प्रभु अगर वो चीज़ें नहीं करना चाहता है तब क्या? प्रभु की मर्जी में नहीं है तब क्या? नेमिंग क्लेमिंग के अनुसार यदि तुम्हारे पास विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप प्रार्थना किया, आप छोटा सा विश्वास रखा, राई के दाने का मतलब वही, तो चीज़ें नहीं हुई कि वही वैसे ही कि हमें अच्छा सुनने की जो हिस्सा इंसान के अंदर नहीं हुआ तो क्या? प्रभु पे दोष लगाना शुरुआत हो जाता है ना। वचन कहते हैं राई के दाने के बराबर विश्वास रखो। तो जो आप मांगोगे समुद्र, है ना, क्या वो शहतूत के पेड़ से कहो तो यहाँ से हटकर क्या समुद्र में लग जाएगा। लेकिन मैंने तो विश्वास रखा था, मैंने प्रार्थना की थी और लंबे समय से प्रार्थना कर रहे, विश्वास रख रहे, लेकिन नई चीज़ें हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार वो चीज़ें क्या हो सकता है कि वो उस हिस्से से अलग हिस्से में जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ चीज़ें सिखा रहा है यहाँ पे। दूसरा हिस्सा ये आता है कि ओबीडियंस, आज्ञा पालन के बारे में, है ना, कि क्या बोला, शहतूत के पेड़ से कहो तो जाके समुद्र में लग जाएगा। वहाँ पे एक आज्ञा पालन का हिस्सा है। गॉड ने अथॉरिटी दी है हर एक मसीही जन को, है ना, और उस अथॉरिटी में हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते, मांगते भी। लेकिन उस अथॉरिटी को हम इस तरह से नहीं कहते परमेश्वर ऐसा ही हो, लेकिन हम कैसा रखते हैं, प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। नेमिंग क्लेमिंग के अनुसार जो एक सिद्धांत होता है कि हमने जैसा मांगा वैसा ही होना चाहिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे जब हम उस स्थान पे आते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। यस, अच्छा है, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पार्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम लाइक ऑर्डर देना अच्छा है कि ये चीज़ें दूर हो जाए, अच्छा है वो विश्वास को बढ़ाने जैसा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए और प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाता है। और देन आगे जो हिस्से में, है ना, तो क्या बोलता है कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता, है ना। यहाँ पे फिर एक मालिक और दास की हिस्से को रखते हुए समझा रहे कि कौन ऐसा मालिक है जिसका दास हो, काम करते हो, है ना, हल चलाता हो या भेड़ों को चराता हो, और उसके बाद आने के बाद उससे कहो कि, है ना, वो दास कहेगा कि चल तू नहा, कपड़े बदल ले, है ना, नहा धो ले और खाना खा। स्वामी इस तरह से क्या कहेगा? सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। फिर आगे कहता है कि वो दास क्या इस प्रकार से नहीं कहेगा कि पहले तू मेरे लिए खाना बना, कपड़ा, है ना, साफ सुथरा हो जा, फिर मेरे लिए बना खाना और मैं खा लूँगा तो फिर तू भी खा लेना, और फिर उसके बाद क्या मालिक उसको धन्यवाद देगा। ये यहाँ पे हिस्सा है। क्या मालिक दास को धन्यवाद दे सकते हो? और कहानी में यही है कि नहीं। लेकिन उस हिस्से में ये यहाँ पे आना और ये चीज़ को सोचना एक दास के रूप में कि जब हमको जो चीज़ें कहा गया आज्ञा पालन के रूप में, और जब हम वो चीज़ें करने के बाद क्या कह रहे हैं कि अपने आप को कि हम निकम्मे दास हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, है ना।
कैसा मतलब क्या इस संसार में ऐसा चीज़ें हो सकती है? सब कुछ कंप्लीट करने के बाद लाइक जो कहा गया है कहने करने के बाद क्या इस तरीके से कोई कह सकता है कि मैं निकम्मा दास हूँ, अयोग्य दास हूँ? कठिन होगा, है ना? हर किसी को कठिन होगा ये शब्द अपने आप को इस्तेमाल करना। एक बार पास्टर शालर ने मैसेज में कह रहे थे, मैसेज के दौरान कि बोले अपने आप की तरफ उंगली करो और बोलो कि मैं पापी। बहुत कठिन होगा कई बार ऐसा हिस्सा कर बोलना अपने आप को, हाँ, पॉइंट आउट करते हुए कि मैं इस तरह से हूँ, मतलब कठिन वाला हिस्सा कि मैं पापी हूँ, है ना? या अपने आप को कहना कि मैं क्रोधी हूँ, लाइक वो चीज़ें कठिन होगा। लेकिन वैसे ही यहाँ पे इस तरह से कहना कि काम कंप्लीट होने के बाद अपने आप को ये कहना क्या, अयोग्य दास, है ना? पहला शमूएल के अध्याय में जब पढ़ते हैं तो एक राजा दाऊद के बारे में जब सोचते हैं, है ना? पहला शमूएल का 12 अध्याय में जब राजा दाऊद अपने लाइफ में, है ना, गड़बड़ी कर दिया, बशेबा से व्यभिचार किया, तो नातान, है ना, नातान राजा दाऊद के साथ पास आते। तो नातान का शब्द बहुत कठोर, सच्चाई से भरा हुआ शब्द कठोर था, साधारण नहीं, कन्फ्रंटेशन बोलते उसको, है ना? राजा दाऊद को कहा कि राजा, एक कहानी सुनाया उसमें, और कहानी ये थी कि एक गरीब, है ना, चरवाहा था, उसके पास एक मेमना था, लेकिन दूसरा जो अमीर था उसके पास बहुत सारे मेमना थे। लेकिन उस गरीब के घर पे आया और बोलता है कि इस मेमने को हमारे लिए काट और हम इसको खाएं। जब वो कहानी ख़त्म हुई और उस अंत में राजा दाऊद गुस्सा हो गया, राजा दाऊद गुस्सा हो गया कि उस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए जिसने उस गरीब के मेमने को, एक ही बच्चा था मेमना और उसे बहुत प्यार करता था, और उस बच्चे को, मेमने को काट खाया, उस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए। राजा दाऊद गुस्सा हो गया। नातान ने क्या कहा, राजा वो तू है, राजा वो तू है जो तूने वो पाप किया है। कठोर शब्द था बाय द वे। राजा दाऊद राजा को इस तरह से बोलना कोई कि वो तू इतनी बड़ी गलती की है, कठोर शब्द हो सकता है, और उससे कई बार ऐसा हो सकता है उस शब्द को स्वीकारना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन राजा दाऊद ने स्वीकार किया। ऐसे बहुत सारे हिस्से बाइबल में हम आहाब के स्टोरी में पढ़ते हैं। आहाब का जब कन्फ्रंटेशन किया गया, एलिया, है ना, जो है सो वही चीज़ बोला, राजा, हाँ आहाब राजा अभी तेरा कहानी खत्म हो, लाइक वो चीज़ें बोला, प्रार्थना करेगा बारिश नहीं होगी, लेकिन क्या बोलते थे वो सबके अंदर क्या था कि हमको अच्छा सुनना। कई बार ऐसा होते कि हमारे अनुसार ही तुम्हें बोलना है, हमारे हृदय में जो चीज़ें चल रही है उसके अनुसार तुम्हें बोलना है, लेकिन परमेश्वर के जो दास थे वो चीज़ें बोलते थे जो परमेश्वर की ओर से। नातान ने वही चीज़ें बोला जो परमेश्वर की ओर से, है ना? सो करेक्शन कई बार आता है, सो करेक्शन को रिसीव करना, और राजा दाऊद ने उस करेक्शन को रिसीव किया और उसने क्या बोलता, हाँ मैं गलत किया, मैंने हाँ व्यभिचार किया, मुझे स्वीकार किया, है ना, स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद वो फिर से उस आगे बढ़ा, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन में वो आगे बढ़ा, है ना? सो यहाँ पे शहतूत का पेड़ के लिए यीशु मसीह ने कहा कि शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ कर जाके समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा। यहाँ पे ओबीडियंस है, लाइक वो एक पेड़ के लिए बोल रहा है कि वो पेड़ आज्ञा पालन करेगा। लेकिन हमारे लिए गॉड आज्ञा पालन के बारे में देखा जाए तो हमसे वो आज्ञा क्या बोलता है कि हमसे वो बलिदान नहीं बल्कि आज्ञा पालन चाहता है ना? बहुत सारा लाइफ में वो हिस्से हो सकते हैं, और क्या है कि मैं उस पर आ सकता हूँ, आज्ञा पालन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक डिज़ायर हो सकती है कि मुझे अच्छा सुनना है ना?
अच्छा सुनना है। और यहाँ पे कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह हमको एक लेसन सिखा रहा है, नम्र होना। जब हम नम्र होते हैं, जब अपने आप को इनकार करते हैं, जब हम इस प्लेस में आते हैं कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिना उसके तो मेरे पास वो शब्द होगा और वो क्या होगा, मैं निकम्मा दास हूँ, निकम्मे दास हूँ। निकम्मा दास लाइक वो अपनी बड़ाई नहीं चाहे, अपनी प्रशंसा नहीं चाहे, है ना। एस्तर की किताब में हामान व्यक्ति है, हामान है, हामान नाम का एक लाइक राजा का ये था, उसको अपनी प्रशंसा बहुत पसंद थी बाइबल में, है ना। और क्या था, उसको हर कोई दंडवत करना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए हर कोई। लेकिन मोर्दकै जो एस्तर का अंकल बोला, मैं नहीं झुकूंगा, तुझे दंडवत नहीं करना, है ना। नहीं दंडवत किया और इस वजह से उसको बहुत ठेस पहुंची, इतना ठेस पहुंची कि उसके लिए फांसी के लिए पूरा प्रिपेयर कर लिया। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि उस फांसी पे उसी को लटकाया गया। तो हमारे अंदर फ्लैश होता है जब, तो फ्लैश को क्या पसंद है पता है, अच्छा सुनने के लिए पसंद होता है फ्लैश को। फ्लैश को करेक्शन नहीं स्वीकारने को तैयार होता है फ्लैश हमारा। फ्लैश में पापी स्वभाव, है ना, उसको करेक्शन नहीं पसंद होता, उसको क्या पसंद होता है, अच्छा सुनना है, कोई मेरे बारे में अच्छा, है ना, फ्लैश ऐसा बोलता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने फ्लैश को उस क्रूस पे चढ़ाते, वो फ्लैश की ओर से हम नहीं सुनते। फ्लैश में क्या है, सेल्फ है, स्वयं, है ना, सेल्फिश स्वभाव है। और वो क्या करता है, ना तो करेक्शन को स्वीकारने देता है, ना नम्र होने देता है, ना अपने आप को यहाँ इस स्थान पे रखने देता है कि आप वो निकम्मा दास कहने के नहीं करने देता। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और ये हिस्सा कि प्रभु मेरे विश्वास को, है ना, यीशु मसीह लाइक शिष्यों को बहुत अच्छा है ना, कुछ हिस्से हैं जो शिष्य लोगों बहुत अच्छा, है ना, क्या बोला था, हमें प्रार्थना करना सिखा, जहाँ पे हमारे विश्वास को बढ़ाओ। हम कमज़ोर हो रहे हैं और हम एक विश्वासी के तौर पे हम प्रभु से इस प्रकार से भी कहते हैं कि प्रभु हमें नम्र होना सिखाओ, हमें करेक्शन भी हो स्वीकारने के लिए हमें सिखाओ, आज्ञा पालन हमें सिखाओ। जब हम उस स्थान पे आते हैं तो परमेश्वर हमें आज्ञा पालन के लिए भी ग्रेस देता है। समझ गए ना, कि नम्र होने के लिए भी परमेश्वर हमको ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है। कि जहाँ पे मुझे कठिन हो रहा है वहाँ पे परमेश्वर के पास जब मैं आता हूँ तो मुझे परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह देता है। फिलिपियों का अध्याय 4 वचन नंबर 13 में क्या बोलता है पौलुस, फिलिपियों 4:13, में बोलता है पौलुस कि जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। कौन, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके साथ में ग्रेस है। समझ गए ना, परमेश्वर उसके साथ में ग्रेस देता है और उसके द्वारा हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे से कठिन है, और हम वहाँ पे वो रिसीव करते हैं जो परमेश्वर की ओर से, है ना। होशे का अध्याय 6 और वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, वहाँ पे बोलता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। मैं बलिदान से नहीं परंतु क्या है कि स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, है ना।
तो परमेश्वर बलिदान नहीं चाह रहा है, स्थिर प्रेम से प्रसन्न है। और उसके साथ साथ में क्या पता है, ज्ञान रखना मीन्स क्या पता है, वो हिसाब से नहीं, एक नॉलेज नहीं। ज्ञान रखना मीन्स कैसा है कि मैं परमेश्वर के पास भागता हूँ परमेश्वर से रिसीव करने के लिए। नहीं तो क्या है, अगर मैं रिसीव करने के उस उद्देश्य से नहीं जा रहा हूँ चीज़ से, तो क्या हो जाएगा, वो सांसारिक रूप से जैसे एक ज्ञान होता है वैसा ज्ञान हो जाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके बारे में समझें, उसके वचनों को समझें, उसके स्वभाव को समझें। वो कि परमेश्वर क्या चाहता है, बलिदान नहीं चाहता है, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है कि मैं उसके स्वभाव को समझूं। और ये क्या है पता है, एक प्रकार का वो ज्ञान रखने जैसा है परमेश्वर के प्रति, और इससे परमेश्वर प्रसन्न है। मेरे से कठिन हो रहा है आज्ञा पालन, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम का परमेश्वर के स्वभाव को समझता हूँ कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा, गुण कैसा है, वो मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा और उसके द्वारा मैं वो चीज़ें कर पाऊँगा जो मेरे से नहीं हो सकता है ना। हम अपने सामर्थ्य पे हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, आज्ञा पालन, है ना। और ये लाइक अपने आप को निकम्मा कहना कई बार ये कठिन होगा, लेकिन हम उस वहाँ पे आकर हमको परमेश्वर से रिसीव करते हैं, और वो क्या है, ग्रेस रिसीव करते हैं। नम्र होने के लिए हम उसे नम्रता को रिसीव करते हैं, लाइक ह्यूमिनिटी, है ना। और देन हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो परमेश्वर मेरे से करवाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे करने, तब मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। और एक हिस्सा है ना, पहला समूएल का 15-22 में भी वहाँ पे राजा शाऊल के बारे में, है ना। राजा शाऊल ने क्या किया था कि बलिदान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं बलिदान नहीं, आज्ञा पालन चाहता, बलिदान नहीं, आज्ञा पालन चाहता। क्या शाऊल राजा वहाँ पे अगर रुक जाता, है ना, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या गॉड उसको ग्रेस नहीं देता था रुकने के लिए, उसके हार्ट में वो आना चाहिए था, गॉड ग्रेस देता, उसका राज्य भी स्थिर रहता, है ना। लेकिन क्या था, वो रुका नहीं। अगर हम गॉड से बोलते हैं, गॉड मुझे थोड़ा नम्र कर दो, क्या परमेश्वर उसको मतलब बोलता ना, नम्र होने के लिए सामर्थ्य नहीं देता, इसका राज्य भी स्थिर रहता। परमेश्वर को भी लाइक अवज्ञा वाले हिस्से पे नहीं आता। लेकिन क्या हो गया, एक अवज्ञा के कारण पूरा राज्य खो दिया, और वो राज्य ही नहीं, अपने आप को खो दिया वहाँ पे। समझ गए ना। वैसा ही हो कि जब हम परमेश्वर के पास उस तरीके से हम नहीं आते हैं, नम्र होकर हम उससे रिसीव करने के उस हार्ट से नहीं आते, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम मिस कर देते हैं, और यहाँ तक अपने आप को भी हम मिस कर देते हैं। अपने आप को, स्वयं को। राजा शाऊल क्या हो गया पता है, अपना राज्य खो दिया और अपने आप को भी खो दिया उसने। सोचिए ये इस मीन्स कहने का मतलब कि अनंत की सुरक्षा है, उद्धार नहीं खोया, लेकिन क्या हो गया, मैं वो चीज़ खो दिया जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता। मैं अपने आप को खो देना मीन्स कैसा कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया, बजाय इसके कि नम्र हो जाना था मुझे परमेश्वर के सामने, मैं उससे क्या हो गया, मैं दूर हो गया उन चीज़ों से, मैं वंचित हो गया उन चीज़ों से, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गया। इब्रानी का अध्याय में, है ना, परमेश्वर मेरी लाइफ में अनुग्रह करना चाह रहा था, लेकिन क्या हो गया, मैं उन चीज़ों से वंचित हो गया। तो मैं कैसे समझ पाता हूँ, मैं उसके पास आता हूँ, उसके गुणों को समझने के लिए मैं परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता हूँ। परमेश्वर आपके गुणों को समझने के लिए मुझे सामर्थ्य दो। आज्ञा पालन के लिए भी मैं परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता हूँ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है विश्वास में, क्योंकि उस क्रूस पे वो ग्रेस था बाइबल, है ना। हम उस क्रूस पे ये देखते हैं कि
यीशु मसीह को बलिदान होते हुए लहू बहाते, लेकिन वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? उसको उस पर ग्रेस दिखाई देता है। क्यों? अगर ग्रेस नहीं होता वहाँ पे तो आज हमें क्षमा नहीं मिलती, हमें वो प्रेम नहीं मिल पाता अगर उस क्रूस पे ग्रेस नहीं होता। क्योंकि उस क्रूस पे फिर हमें हमारे लिए क्या होता था कि हमें उसके प्रति बहुत सारा चीज़ें करना पड़ता है, लेकिन उसने हमसे वो नहीं मांगा, हमें ग्रेस दिया उस परमेश्वर ने। और वो से वही चीज़ बोल रहा है, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न है। स्थिर प्रेम कौन सा? कि परमेश्वर ने जो मेरे अंदर वो प्रेम उड़ेला है, उसी प्रेम के द्वारा मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूँ, एक दूसरे से भी प्रेम करता हूँ, और इस वचनों से भी प्रेम करता हूँ। उसी के प्रेम के द्वारा जो मेरे अंदर उड़ेला गया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा मैं वो चीज़ें करता हूँ। और पौलुस भाई का क्या कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ में क्या आ गया? जो मेरे लिए कठिन होगा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं वो चीज़ें कर पाऊँगा, कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ मतलब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, क्या? पाप है ना? ये वाला हिस्सा नहीं है। सब कुछ करने में मतलब क्या? पाप को छोड़कर वो सब कुछ कर सकता है ना? कई बार कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ये भी इसमें ऐड है सब कुछ में पाप भी आ जाता, चलो ये भी कर ले। पाप के लिए परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान नहीं करेगा है ना? सो हमें ये वाला हिस्सा सोचना है ना? अय्यूब की लाइफ में क्या हो गया? अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ गॉड ने डबल किया था, लेकिन एक चीज़ डबल नहीं किया था, पत्नी डबल नहीं किया था है ना? वही पत्नी थी उसकी, जिस पत्नी ने कहा अभी तू अपनी सच्चाई पे खड़ा हुआ है, जा परमेश्वर कोश और मर जा। उसी को स्वीकार करना पड़ा, गॉड ने डबल नहीं दिया और यहाँ पे वही है, पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पाप को छोड़कर, है ना? उसमें पाप ऐड नहीं है ना? सो हम परमेश्वर के पास वो चीज़ें हम मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और बाय द वे अय्यूब बहुत सारे चीज़ों प्रैक्टिकल गुजरा हो, प्रैक्टिकल सीखा, गॉड ने उसको प्रैक्टिकल सिखाया, शॉर्टकट नहीं सिखाया। और हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल सिखाता है। जब इस हिस्से पे आना कि अपने आप को निकम्मा दास कहना और गॉड निकम्मे दास कहने के उस प्रोसेस में हमको प्रैक्टिकल सिखाएगा शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट होगा तो हम उस हिस्से को नहीं समझ पाएंगे जो रियल हिस्सा है वहाँ पे, जिससे मैं मजबूत हो सकता हूँ। वो चीज़ें मुझे नहीं मिलेगी, वो चीज़ें मैं मिस कर सकता हूँ, है ना? लेकिन जब उस प्रोसेस से गुजरता हूँ तो मजबूत होता है ना? मजबूत होता है। अभी एग्जाम्पल के रूप में गाड़ियाँ जो होती है, गाड़ियों का जो चद्दर होती है ना, लोहे का जो चद्दर होती है, तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। इसलिए जब गाड़ी रेडी हो जाती है तो उसमें, है ना, प्रोसेस से गुजरने के द्वारा ही इतने लंबे समय तक वो क्या होता है, अच्छा बना रहता है। अगर वो प्रोसेस से नहीं गुजरे थोड़े दिन में नष्ट हो जाएगी। तो हमारा भी लाइफ में गॉड हमको उस प्रोसेस से लेकर जाता है ताकि हम लंबे समय तक टिक सके विश्वास में। और यीशु मसीह जब शिष्यों ने वही किया कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो उस विश्वास को बढ़ाने के साथ में क्या हो गया, गॉड लंबे प्रोसेस से ले गया। और उस प्रोसेस में क्या था, एक आज्ञा पालन है। बाय द वे सोचिए थोड़ी देर के लिए, आज्ञा पालन है उस विश्वास को बढ़ाने में, और उस विश्वास को बढ़ाने में नम्र भी होना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, है ना? यीशु मसीह ये नहीं किया चलो आपका विश्वास मजबूत हो गया, नहीं। गॉड बोलते हैं अभी देखो विश्वास बढ़ाना, मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाता भी हूँ, लेकिन गॉड क्या बोलता है, इसमें आज्ञा पालन भी है, ये आपका रोल होगा। शहतूत का पेड़ का एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने, है ना? उसको कहोगे तो जाके समुद्र में लग जाएगा,
वो आज्ञा पालन है। जब एक पेड़ आज्ञा पालन कर सकता है तो लाइक हम एक मसीह होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, क्या हमारे अंदर वो आज्ञा पालन का हिस्सा नहीं हो सकता है? यीशु मसीह वो चीज़ें सिखा रहा है। और देन उसके बाद नम्र होने के लिए सिखा रहा है ना। जो चीज़ कठिन होता है कई बार, कि अपने आप को निकम्मा दास कहना, वो चीज़ें सिखा रहा है। इस दुनिया के विपरीत है, लेकिन जब हम ये लाइफ जीतने लग जाते हैं तो ये लाइफ में कैसा पता है, हम जब हमारे वो क्या बोलते हैं कि अनप्रॉफिटेबल हिस्सा जैसा जब समझते हैं, तो गॉड की ओर से बहुत सारे प्रॉफिटेबल हिस्सा गॉड लेकर आए, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। गॉड वो चीज़ें लेकर आए उस प्रोसेस में। गॉड का प्रोसेस सोचिए, एलिया अपने लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार किया, है ना। प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग आई और वेदी पे क्या बोलते हैं उस बलिदान को भस्म किया। प्रार्थना किया, 3 साल तक बारिश रुकी थी, बारिश हुई, लेकिन अभी वो भाग रहा है, छुप रहा है। इज़बेल, है ना, उसने एक धमकी दिया, तो दिन क्या हुआ उस प्रोसेस में? गॉड ने एक कौवे के द्वारा हर दिन मांस और रोटी, हर दिन, बाय द वे सोचिए कितना दिन तक खिलाया, रिकॉर्ड नहीं है, पर हर दिन एक कौवे के द्वारा मांस और रोटी, उसको पानी भी, है ना, गॉड प्रोवाइड किया। हो सकता है मरुस्थल में मांस मिलना, इस तरह से सारा चीज़ें मिलना कैसा लगता है? कई बार हमारे लाइफ में ऐसा जब हिस्से होते हैं मरुस्थल जैसा लगता है, गॉड हमारे लाइफ में वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो प्रोसेस में। और नम्र होने वाले प्रोसेस में भी ऐसा भी होता है, बाय द वे, है ना। जब हम उसमें राजा दाऊद के जैसा, जब हम उसको स्वीकार लेते हैं, है ना, तो उस प्रोसेस में गॉड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में लेकर आता है, और हम उन चीज़ों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे विश्वास को ही मजबूत करता है, हम आज्ञा पालन वाले में भी आगे बढ़ते हैं। नम्र होने के लिए भी लाइक हम परमेश्वर से रिसीव करके नम्र भी होते हैं, करेक्शन भी रिसीव कर पाते हैं, और उससे हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। ये वाला उससे परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। परमेश्वर के सामने कठोर हो जाना, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब मैं परमेश्वर के सामने कठोर हो जाता हूँ तो मेरा ही नुकसान है। जैसे कैन परमेश्वर के सामने कठोर हो गया, परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो क्या बोला, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हम मतलब इस टोन से भी अलग रही होगी टोन, ऐसा ही होता है ना, क्या मैं उसका रखवाला? ऐसा ही होता है ना, कठोर हो गया था। क्यों? परमेश्वर ने उसको अच्छा नहीं कहा, इसलिए वही था कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से कठोर हो गया। मीन्स उसको अच्छा सुनने की इच्छा थी, अच्छा वो होने की इच्छा थी, अभी वो चीज़ नहीं हुआ, और इस वजह से क्या हो गया, कठोर हो गया, है ना। इंसान के हृदय में क्या होता है, उसको हमेशा अच्छा सुनने के, है ना, अपने प्रति अच्छा सुनने के चाहता है, लेकिन उस अच्छा सुनने वाले हिस्से में क्या मैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर जो कहता है वो चीज़ें करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? और वो क्या है पता है कि परमेश्वर ने हमें, है ना, तोड़े दिए हैं। उस तोड़े को जब हम बढ़ाते हैं पहले, तब वो शाबाश मेरे विश्वास में, तब वो आएगा। तो कई बार ऐसा लगता है विश्वासी इसको इस तरह से सोच सकता है, सिर्फ इसी हिस्से में कि मैं स्वर्ग में इनाम के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें करूँगा जिससे मुझे इनाम मिलेगा, मिनिस्ट्री नहीं। हो सकता है गॉड बोलेगा कि तुमको नम्र होना है,
तुम्हारे अंदर जो अभी नम्र होने की जो क्षमता है मैंने तुमको दिया है, इसको और बढ़ाओ आप परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरों के साथ। इस हिस्से में गॉड बोलेगा शाबाश। किसी को है ना, प्रेम, हमारे अंदर प्रेम उड़ेला है परमेश्वर ने, और गॉड बोलता है जाओ, जिससे तुम ज़्यादा नफरत करते हो उससे ज़्यादा प्रेम करने आ जाओ। तो जब उस तोड़े को मैं अभी क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में हूँ कि मैं बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए इनाम मिलेगा, है ना। इस इनाम वाले प्रोसेस में कई बार ये प्रिंसिपल से सोचा जा सकता है कि चलो मैं अभी मुझे मिनिस्ट्री मिली है, सेवा मिली, मैं इसको ये करता हूँ, है ना, ये करूँगा तो इनाम बढ़ जाएगा। लेकिन गॉड बोलता है क्या तुम नम्र होना चाहते हो? क्या तुम जिससे नफरत ज़्यादा करते हो उसको तुम प्रेम करोगे? तब वो थोड़ा लाइफ बढ़ रहा है हमारे लिए। 5 दिया है, हम अब 5 और बढ़ा रहे हैं। किसी को 10 दिया है, वो 10 और बढ़ा रहे हैं। गॉड तब क्या कहेगा? शाबाश विश्वास। हम शायद कहेंगे मैं निकम्मा दास हूँ, और हमारे लिए अच्छा है वो चीज़ वहाँ पे दूसरा स्थान पे रखना, और उस स्थान पे रख कर एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से वो चीज़ें करना जो परमेश्वर चाहता है। तब वो परमेश्वर कहेगा शाबाश। अपने फ्लैश को पसंद करके वो चीज़ें करेंगे हम, या विश्वासी करेगा, तो उससे परमेश्वर पसंद नहीं होगा। तब वो शाबाश कहने जैसे नहीं होगा। और वो जब उस हिस्से में विश्वासी ऑपरेट करेगा तो उसका फ्लैश भी उसको शाबाशी नहीं देगा। ये रियल है भाई। दे आपका फ्लैश, ये कठिन शब्द है ना, जो वीडियो शायद देखेंगे, आपका फ्लैश आपको कभी शाबाशी नहीं दे सकता। आप जितना भी पाप कर जाओ फिर भी आपका फ्लैश आपको शाबाशी नहीं देगा। आप गंदा से गंदा कितना भी लाइफ जी लो, आपका पापी स्वभाव, आपका फ्लैश कभी आपको शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जब उन चीज़ों को दूर करके परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के उन मर्जी के अनुसार वो चीज़ें हम करेंगे, नम्र हो जाना, करेक्शन को स्वीकार करना, जिससे कठिन हो रहा उससे ज़्यादा उससे प्रेम करना, जो मेरे लिए है बार बार वो क्या बोल सकते हैं कि वो चीज़ें करता है जिससे मैं नर्वस या जो भी चीज़ें होता है मेरे लाइफ में, वो चीज़ें गॉड बोलता है उसके प्रति आपको वो करना है, ताकि जो मैं कहूँगा तब वहाँ पे शाबाश होगी, तब मेरी आत्मिक उन्नति ग्रोथ होगी। समझे ना? आत्मिक उन्नति में यस वचन है जो मेरी आत्मिक उन्नति में ग्रोथ होता है, प्रार्थना है जो मेरी आत्मिक उन्नति में ग्रोथ होता है, सेवकाई भी है जो मेरी आत्मिक उन्नति में ग्रोथ होता है। लेकिन आत्मिक उन्नति में ग्रोथ में ये भी होता है कि मैं एक दूसरे से प्रेम भी कर सकूं। जो मुझे हर्ट पहुंचा रहा है, मैं गॉड बोलता है उससे ज़्यादा प्रेम करना। क्या बोला? अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम करना, नम्र हो जाना, है ना। वो क्या हो रहा है? आत्मिकता में ग्रोथ में बढ़ रहे हैं, है ना। हम कई बार आत्मिक ग्रोथ की परिभाषित हम इस तरह से करते हैं कि, है ना, वचन में मजबूत हो रहा है, यस वो है चाहिए, प्रार्थना में मजबूत हो रहा है, यस वो चाहिए हम। लेकिन कई बार ये भी वाला रोल हमारे लिए ज़रूरी होगा कि नम्र होना, परमेश्वर से रिसीव करना, परमेश्वर से सुनना। परमेश्वर बोलता है इस पर्सन से आप वैसा प्रेम करो जैसा मैं चाहता हूँ, उस पर्सन को वैसा रिसीव करो जैसा मैं रिसीव करता हूँ, है ना। तो मैं उस आत्मिक उन्नति के प्रोसेस में हूँ, बाइबल, हाँ, आत्मिक उन्नति के प्रोसेस में हूँ। और तब परमेश्वर बोलेगा शाबाश मेरे विश्वासी, शाबाश। और तब हमारे जीवन के द्वारा तभी परमेश्वर को महिमा होगी, है ना, तभी परमेश्वर को महिमा होगी। आमीन।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया प्रभु, कि आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम आपके उस हर एक जो स्वभाव है प्रभु, जो आपके गुण है परमेश्वर, उन चीज़ों को समझने के लिए हमें और मदद करो परमेश्वर। हम और भी समझना चाहते हैं आपका जो स्वभाव है, प्रेम, हाँ प्रभु, और भी जितने भी स्वभाव है प्रभु, हमें और भी समझाइए प्रभु आप पूरी तरीके से। लॉर्ड आपने जो क्रूस पे वो सारे चीज़ें किया है प्रभु, हमें और भी समझाइए प्रभु, ताकि हम उसकी ओर आगे बढ़े परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हर एक मसीह भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक परिवार प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु हम मांगते प्रभु कि इस समय प्रभु आप सुरक्षित रखना प्रभु, आप स्ट्रेंथन करना परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु वो स्थिर प्रेम में बने रहने के लिए मदद करना परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, प्रभु प्रोटेक्शन देना प्रभु इस महामारी के हिस्से में प्रभु हम मांगते परमेश्वर। हर एक परिवार लॉर्ड हम मांगते हैं, खासकर प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो फिनेंशियली तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आप प्रभु प्रोवाइड करना परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभु जी प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा आदर के योग्य है परमेश्वर। आप वो स्थान के हकदार है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आपने जो क्रूस पे हमारे लिए संपूर्ण बलिदान किया प्रभु, संपूर्ण काम किया परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हमें आप हमसे उस बलिदान की मांग नहीं करता है परमेश्वर, लेकिन वो मांग करता है परमेश्वर कि हम आपके उस आज्ञा पालन में बने रहें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय लॉर्ड। हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु लॉर्ड। आप उनसे भी बातें कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, आपने सुना है या सुन रहे हैं लेकिन अभी भी उस उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं उसे यीशु मसीह को, तो आप इस समय अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो यीशु मसीह आपके सारे पापों से क्षमा दिया है। यदि आपने प्रार्थना की है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर हम मांगते प्रभु इस उलवे में परमेश्वर हम सबको हेल्प करो परमेश्वर, कि प्रभु जो आपका वो उद्देश्य है प्रभु भटके हुओं के लिए, कुटोने के लिए आप आए परमेश्वर, उस प्रोसेस में प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम किसी न किसी को शेयर कर सके परमेश्वर आपका संदेश को, आपका गुड न्यूज़ शेयर कर सके परमेश्वर। और उस बीच में परमेश्वर हमारे विश्वास को, जैसे शिष्य ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, उस विश्वास को बढ़ाने में शायद हो सकता है कि आप हमें करेज दीजिए प्रभु, साहस दीजिए प्रभु, उस प्रेम दीजिए परमेश्वर लोगों के प्रति। हाँ प्रभु, ताकि हम उनको आपका प्रेम बता सकें परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं इस उम्मीद में परमेश्वर, और भी बहुत सारे लोग जो खोए हुए हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु कि उनके जीवन को छू कर प्रभु बदलिए प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास में लेकर आइए प्रभु। हमें नहीं पता इस में कौन कितने परिवार जो रिश्तों में प्रभु, शादीशुदा रिश्तों में प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, लेकिन प्रभु हम मांगते प्रभु उन लोगों के पास आपका संदेश पहुंचने पाए और आपका प्रेम पहुंचने पाए प्रभु। जहाँ पे नफरत का हिस्सा है वहाँ पे आपका प्रेम पहुंचने पाए प्रभु, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि लोगों से बातें कीजिए प्रभु,
कठिन परिस्थितियों से लोग जा रहे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, बीमारी से और भी फिनेंशियल कंडीशन में प्रभु, लेकिन हम मांगते हैं कि प्रभु आप बातें कीजिए, टच कीजिए उनके जीवन को परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है लॉर्ड। हाँ प्रभु, आज हम देख रहे हैं कि लोग तड़प रहे हैं, कितना तकलीफ समय से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु वहाँ पे सिर्फ आपका उपस्थिति और आपका प्रेम ही उनको बचा सकता है। हाँ, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन पैसे नहीं बचा सकते, लोगों के पास ज्ञान है, ज्ञान नहीं बचा सकते, लोगों के पास पावर है लेकिन पावर नहीं बचा सकते, लेकिन प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका प्रेम और आपका उपस्थिति उनके जीवन को बचा सकता है। परमेश्वर हेल्प कीजिए प्रभु, हेल्प कीजिए हमें प्रभु, उस प्रोसेस में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।